श्री तत्वजी श्री जीवाजी। भक्ति सुधा जल सुमद भये बेलावली गाड़ी। पुर बजाओ जियो रीति प्रीति उत्तरोत्तर बाड़ी। रघुकुल सदस स्वभाव शिष्ट गुण सदा धर्म रत। सुरधीर उदार दया पर दक्ष अननी व्रत। पद्मखंड पद्मा पदत्ति प्रफुल्लित कर सपीता उदित। तत्व जीवा दक्षिण देश बसोधर राजत विचित। परम भक्त श्री तत्वजी अन्व श्री जीवाजी दक्षिण देश के निवासी थे। ये अपने वंश का उद्धार करने वाले तथा जगत प्रसिद्ध संत हुए। इनका सुयश आज भी संत समाज में सुशोभित होता है। ये दोनों भक्ति रूपी अमृतमय जल के समुद्र के दो दृढ़ किनारे थे। पूर्वाचार्यों की भांति श्री संत भगवंत के प्रति इनकी प्रीति रीति भी दोपहर के बाद पूर्व दिशा की ओर जाने वाली छाया की तरह उत्तरोत्तर बढ़ने वाली थी। इनका स्वभाव रघुवंशियों के समान था। ये सज्जनों के गुणों को धारण करते थे। सदैव धर्म में लगे रहने वाले तथा बड़े ही शूर, धीर, उदार, दयालु, प्रवीण तथा इष्ट में अनन्य निष्ठा रखने वाले थे। ये श्री संप्रदाय रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने के लिए वैष्णव जगत में सूर्य रूप उदित हुए। श्री तत्वजी और श्री जीवाजी दोनों भाई भाई थे। जाति के ब्राह्मण थे। इन दोनों ने साधु सेवा का प्रण लिया था, परंतु मन में एक बात सोच रखे थे कि जिस दिन संत के चरणामृत से सिंचन करने से सूखा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, उसी से मंत्र दीक्षा लेंगे। संयोग से एक बार इनके यहाँ श्री कबीरदास जी आए। इन लोगों ने आशा पूर्ण हो गई। दोनों ने श्री कबीरदास जी के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से इन्हें भगवान नाम का उपदेश दिया। साथ ही अपने निवास स्थान काशी का पता बताया और कहा कि यदि कोई आवश्यक काम पड़े तो आकर हमें सूचित करना। श्री तत्वजी जीवाजी के श्री कबीरदास जी से दीक्षा लेने के अनंतर गांव में ब्राह्मणों ने यही समझा कि इनकी तो जाति ही नष्ट हो गई। फिर तो सबने सलाह करके इनके अपने खान पान की पंक्ति से बहिष्कृत कर दिया और इनकी कन्या का अपने पुत्र से विवाह करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब इन्होंने सब बात श्री कबीरदास जी को कही। श्री कबीरदास जी ने सोच विचार कर कहा कि तुम दोनों भाई आपस में ही सगाई की चर्चा कर लो। फिर तो घर आकर उन्होंने वैसा ही विचार व्यक्त किया। यह देख सुनकर जाति बिरादरी वालों ने खलबली मच गई। श्री तत्वजी श्री जीवाजी ने कहा कि हम तो ऐसा ही करेंगे। इन लोगों ने अपने निश्चय में दृढ़ देखकर जाति बिरादरी के सभी लोग कहने लगे कि आप लोग अपना हट छोड़ दीजिए। हम आपको अपनी पंक्ति में लेने के लिए और पुत्र पुत्रियों का अपने कुल गोत्र में विवाह कराने के लिए वचन देते हैं। तब एक भाई पुनः श्री कबीरदास जी से पूछने काशी गया। श्री कबीरदास जी ने कहा कि यदि वे लोग झुक रहे हैं तो उन्हें भक्ति पथ में दृढ़ कीजिए, फिर वे जैसा कहे वैसे ही विवाह कीजिए। श्री गुरुदेव के आज्ञानुसार सभी कुल कुटुंबियों के भक्ति में आरूढ़ करके इन्होंने अपनी कन्याएं उन्हें दी और उनकी कन्याओं से अपने पुत्रों का विवाह किया। उन लोगों ने भी प्रसन्न होकर इन्हें अपनी पंक्ति में मिला लिया। ऐसी थी श्री तत्व श्री जीवाजी की दृढ़ गुरुनिष्ठा अन्य संतों के प्रति सद्भाव। जय जय श्री राधे।